हाँ जी बच्चे, अगेन एक हम केस स्टडी करने वाले हैं जो आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चलिए इसे ध्यान से देखो आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप नॉर्मली देखते हो कि कुछ पार्ट तो ठीक होते हैं, मतलब आसान वाले, और कुछ पार्ट कभी कभी ट्रिकी होते हैं, मतलब उतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन क्योंकि आप जब बैटल फील्ड में चल रहे होते, एग्जामिनेशन हॉल में रहते हो, तो उस टाइम पे वो मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसे थोड़ा आप ध्यान से आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कूल होके ही आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आएंगे आपके। अदरवाइज थोड़ा सा आप फंसने का डर है आपको, तो ध्यान से देखना आप। स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, ये कह रहे हैं स्टूडेंट ऑफ द स्कूल आर स्टैंडिंग और सीटिंग इन रोज एंड कॉलम। यहाँ पे कुछ बच्चे रोज एंड कॉलम में, कुछ रोज में है तो कुछ कॉलम में ऐसे सीटिंग करे हुए हैं। 4 बच्चे हैं ए बी सी डी, यहाँ पे देखो मार्क है ए बी सी डी, मैं मार्क कर देता हूँ मैं। देखो ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, डी इधर है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करना, सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट लिख लेना, क्योंकि आपके चांसेस जो है, सबसे पहला काम यही करना, कोऑर्डिनेट लिख देना। तो चलो ए का कोऑर्डिनेट क्या है इसका देखो, तो ये इसका x जो है आपको पता है, x एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है, ऐसे x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो ये 3 के है, तो x हो गया आपका 3, यहाँ कहीं लिख देता हूँ या वहीं पे मेंशन कर दूंगा, और ये है 5। तो आप समझ गए y और x, ऐसे सबका लिखना है। मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको हिंट करूंगा, आप समझ जाओगे। देखो a का क्या है, ये 3 है और ये 5 है, तो a हो जाएगा 3 5, मिटाओ इसको। b का देखो, b ये रहा, b इधर है, ये 7 के साथ है और इधर 9 के साथ है, तो ये हो गया 7 9। तो लिखने से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रहेगा। उसके बाद C का देखो, C पे क्या है, तो C का इधर है 11 पे, तो ये 11 हो गया, और इधर किस पे है, तो इधर 5 पे है, तो ये 5 हो गया। तो सारे नंबर लिख के आप रख लीजिए इन सबको, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगा तो उस टाइम पे हम सीधा डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे। चेक भी कर लो करेक्ट हो रहा है या नहीं है। तो C का हमने 11 ही है ना, हाँ 11 ही है दिख रहा है। चलो तो वो अभी जब कुछ गड़बड़ होगा तो वहाँ पता चल जाएगा हमें, ऑप्शन नहीं आएगा करेक्ट। और डी देखो यहाँ है, डी यहाँ है, डी 7 पे है, एक्स यहाँ 7 है, नीचे लिख देता हूँ 7x है, और इसका y 1 है। तो ये हमारे पास वैल्यू सबकी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पोजिशन ऑफ ए बी, ए और बी का पोजिशन क्या है पूछ रहा है। तो बस ए और बी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू क्या है, देखो पहले ए की पोजीशन है, तो ए की वैल्यू हमारा ये है, ए देखो ये है 3 5 हो गया, और बी यहाँ है, तो बी किधर है, बी देखो ये है, ये वाली 7 9। तो हमें ये दोनों वैल्यू चाहिए 3 5 7 9। देखो 3 5 7 9 सी में ऑप्शन में है, 3 5 7 9। अब देखो यहाँ कभी जल्दबाजी में आप बी भी ऑप्शन इसका करेक्ट कर सकते हो, क्यों कि 3 5 और 9 7 है, तो आपको दिखता, जब आप जल्दी जल्दी देखोगे तो इसमें और इस वाले में कोई फर्क नहीं दिखेगा। तो इसीलिए आप ध्यान से जो आपका आ रहा है उसी को देखा करो, वरना क्योंकि हम इंसान होते हैं ना, जब हम पे थोड़ा भी प्रेशर होता है तो हम कुछ डिसलेक्सिया वाला जो प्रॉब्लम है वो हमें होने लगता है। तो हमें फाइनली आ गया कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी आंसर करेक्ट है। तो ये आप अंडरस्टैंड हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं कि सेकंड हम क्वेश्चन देख पाए। चलिए देखो आप, सेकंड दिखा क्वेश्चन, नहीं दिखा, चलिए अब दिख रहा है ना सेकंड। चलो देखो इस क्वेश्चन को अब कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये सेकंड। क्या कह रहा है इसमें, डिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। तो ए आपको कितना है, ए जो कोऑर्डिनेट है वो 3 5 है, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ देखो, और बी जो है यहाँ है इधर, तो ये आपका दिया हुआ है, बी की वैल्यू जो है वो है 7 9। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कह रहा है निकालने को, तो हमें पता है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। बस यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो आप,
क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अंडर रूट x2 माइनस x1, आप 1 माइनस 2 भी कर सकते हो, 2 माइनस 1 भी कर सकते हो, जो भी करे। और इधर आ जाएगा y का, तो ये क्या आ गया भाई, इसको मिटाया तो फिर से क्यों आ गया, ये y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। वैल्यू सिंपल पुट कर दो, कितना आएगा? देखो इधर इसका वैल्यू पुट करोगे आप तो कितना आएगा, देखो x2 कितना दिया हुआ है, x2 आपका ये रहा 7, तो 7 माइनस x1 कितना है, x1 ये रहा 3, 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर। यहाँ हमने 7 माइनस 3 की होल स्क्वायर लिख दिया। ये क्या आ रहा है भाई, कुछ मिट रहा है क्या, ये आ गया। फिर प्लस उसके बाद y2 कितना है, तो देखो y2 है 9, तो 9 माइनस y1 कितना है, तो y1 है 5, तो 5 इसकी होल स्क्वायर। कितना आ गया ये, 7 माइनस 3 करोगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 4 स्क्वायर। 7 माइनस 2 का, ये दिक्कत क्यों कर रहा है भाई, 4 स्क्वायर, ये दिक्कत क्यों कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। चलो ऊपर लिख देता हूँ इधर साइड में। चलो इसको जब सॉल्व करोगे आप, इस वाले को सॉल्व इधर कर लो, कितना आएगा 7 माइनस 3, तो ये आ गया आपका 4 स्क्वायर, प्लस ये जो 9 माइनस 5 करोगे तो 4 आएगा, तो ये भी 4 स्क्वायर आ गया। अंडर रूट, तो अंडर रूट में आ गया, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 32, तो अंडर रूट 32। तो देखो ये ऑप्शन अंडर रूट 32 है ऑप्शन, कौन सा, तो देखो अभी मैं मार्क करूंगा ए ऑप्शन, ए जो है इधर वाला दिखा, ए ऑप्शन ए, तो ये जो है ये आपका राइट आंसर है। मैं मिटा देता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से, देखो दिस ए, आपका ए जो है राइट आंसर है ये वाला। तो क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें, it is possible to place Jaspal in the drill in such a way that he is equidistant from each, कि जसपाल को हमें एग्जैक्ट बीच में रखना है उन चारों के, जहां से वो चारों इक्विडिस्टेंट हो, सारे स्टूडेंट से, कितने स्टूडेंट थे ए बी सी डी से, वो इक्विडिस्टेंट हो, देन द पोजीशन ऑफ जसपाल, तो वो पोजीशन क्या होगा। तो चलो आप चलते हैं ऊपर, जिससे आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको समझ में आसानी से आए, और सिंगल सा कलर लेता हूँ जिससे आपको ये भी क्लियर आ जाए। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो बंदे कहाँ कहाँ हैं, ये देखिए ध्यान से, ये है, ये है, ये है और ये है, ये बंदे हैं। कह रहा है कि कहाँ रखोगे जसपाल को, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये एक जो है ना प्रॉपर फिगर है। तो ये देखो ये जो पॉइंट होगा, ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, देखो यहाँ से ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो हमें इस फिगर को सिर्फ ऑब्जर्व करके ही ये आंसर हम दे सकते हैं। तो दिस पोजीशन जो है वही तो इसका आंसर होगा। तो इस पोजीशन को निकालो, इसका पोजीशन क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका ये कितना है, ये है 7, तो यहाँ 7 हो गया, और इसका y कितना है 5, तो 7 5 जो है उसका पोजीशन होने वाला है, ये पोजीशन 7 5 होगा। यहाँ से सारा इक्वल है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो ये बाय ऑब्जर्विंग द क्वेश्चन वी कैन फाइंड आउट द आंसर। तो ये हो गया आपका 7 5। तो देखिए 7 5 का ऑप्शन है क्या, तो अगर हुआ तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 7 5। तो यस, देखिए 7 5 हमारा गिवन है, डी इज द राइट आंसर। तो हमने देखा कि डायरेक्ट ऑब्जर्व करने से तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और आपको पता है कि वो दिखने में मुश्किल था, वैसे डायरेक्ट आप ऑब्जर्वेशन से आंसर दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको आइडिया लग गया है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ये, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो चलिए आप ऊपर चलते हैं जिससे हमें समझ में आए और ए और सी कहाँ है। देखिए ध्यान से, इसे मैं मिटा देता हूँ। ए और सी के बीच का डिस्टेंस बताना है। ए और सी ढूंढो कहाँ है। ए ये रहा, कलर सिंगल लो, ए देखो ये रहा और सी ये रहा। इन बीच में डिस्टेंस बताना है आपको, ये कितना डिस्टेंस है ये बताना। तो जब भी आपको सीधी लाइन कभी आ जाए ना ग्राफ पे, जैसे मान लो ऐसे लाइन आती तो बड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। जब कभी भी सीधी लाइन आ जाए तो कोई फॉर्मूला डिस्टेंस का मत लगाना, सीधा क्या करना आप, ध्यान से देखो आप, इसका सिंपल आप काउंट कर लेना। देखो कैसे, इसमें कितने बॉक्स है, देखो 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4, 5, 6, 7, 8। काउंटिंग देखो 1 2 3, गैप देखना है बस 4 5 6 7 8। तो वहां से वहां तक का टोटल डिस्टेंस का हमें गैप देखना है। गैप मतलब समझे आप। चलो मिटा के समझाता हूँ, यहाँ से काउंटिंग समझ में आई नहीं होगी। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये गैप देखो, ये जैसे इसको ज्वाइन करो पहले, और मैं इस बॉक्स के इस गैप की बात कर रहा हूँ, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ऐसे। तो मैं मार्क करूंगा, देखो ध्यान से, ये 1 गैप, 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 गैप है इनके पास। तो यही इसकी डिस्टेंस हो गई, 8 यूनिट। ध्यान रखना कि ये तभी कर सकते हैं जब आपका लाइन सीधी हो। अगर कभी भी गलती से इसका बोलता है ए बी निकालो, तब आप नहीं ऐसे करके काउंट कर लेना, फिर आपका आंसर नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। ये सिर्फ हिट होता है टेक्निक ऐसे वाले क्वेश्चंस पे, जब आप कहीं भी स्ट्रेट अगर आप काउंटिंग कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब वैसे आप क्या करते हैं, इसका एक डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, इससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो कभी कभी आप याद रखना, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि आप थोड़ा सा अपना स्किल भी यूज करें वहां पे। तो देखो इसका डायरेक्ट आंसर हमें आ गया है, इसका कितना, 8 यूनिट इज द ऑप्शन। सो दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू। तो देखना, ये देखा आपने, थोड़े काम का लगा आपको, ये ट्रिक आपके काम आ सकता है कभी कभी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, द पोजीशन ऑफ सी एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। कह रहा है सी और बी का पोजीशन क्या है। तो देखो सी ये रहा, बी ये रहा, तो इनका पोजीशन बस बता दो, वहां से देखो, और सी बी की पोजीशन बता दो। देखो सी कहाँ है, इसको मिटाओ, सी और बी की पोजीशन बता दो। सी कहाँ है, देखो सी रहा, ये सी ये रहा, इसका पोजीशन क्या है, इधर आओगे 11 था और इधर जाओगे तो 5 था, तो ये 11 5 था। बी की पोजीशन इधर आ जाओ तो 7 है और इधर आ जाओ तो 9 है। तो बस पहले कह रहा था सी, बाद में बी, तो 11 5 सी की है और बी की 7 9। गलती से इसको उल्टा मत कर देना, 7 9 पहले और ये बाद में, यही सब ध्यान रखना होता है कंपटीशन या एग्जाम में, यही सब चीज आपसे गलत हो सकता है। तो 11 5 7 9 हमें ये देखना है, एक बार चेक कर लो, सी बी ही कह रहा है ना, सी बी, सी बी, सी, हाँ पहले सी है, देखो पहले सी है, पहले सी है फिर भी है, तो क्या था, 11 5 पहला था और 7 9 दूसरा था, यही था ना, चेक करो 11 5 7 9, 11 5 बिल्कुल 11 5 7 9। तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें 11 5 7 9, 11 5 7 9, एग्जैक्ट आंसर इज दिस वन, सो बी इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है ये सारी चीजें। चलिए ओके जी।